ज़िला किश्तवाड़ के अंदर नए नए इश्यूज सामने आते हैं। उसी तरीके से आज पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट के प्रेसिडेंट जो है शाकिर सदीकी साहब इस वक्त बात करने के लिए मौजूद है। और आप लोगों को बाखूबी मालूम होगा कि ज़्यादातर जो है शाकिर साहब डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट जो है बोलते रहते हैं, और इस वक्त भी मीडिया को बुलाने की ज़रूरत पड़ी और देखते हैं कि किस डिपार्टमेंट के खिलाफ जो है इस वक्त सुनना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि खास करके जो केडीए के बारे में ये बार बार बात करते हैं, केडीए के बारे में जो है स्पेशली हम सवाल करते हैं इनसे कि केडीए, शाकिर साहब क्या कहना रहेगा जिस तरीके से आप जो है जिस वक्त भी आप इंटरव्यू देते हैं तो ज़्यादातर जो है देखा जाता है कि डिपार्टमेंट्स के अगेंस्ट ही आप ज़्यादा बोलते हैं, तो इस वक्त अगर केडीए के ऊपर सवाल करते हैं। वसीम साहब, सबसे पहले मैं ये जानकारी दूंगा आपको कि मैं किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन मेरा ये काम है कि पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जो हमने एक सोशल ऑर्गेनाइजेशन यहाँ बनाई है, हम पब्लिक इश्यूज़ को हाईलाइट करते हैं। हम किसी डिपार्टमेंट के खिलाफ नहीं है, जहाँ गलत होता है हम उस गलत को उछालते हैं और सरकार की नोटिस में, एडमिनिस्ट्रेशन की नोटिस में वो बातें हम लाते हैं। रहा सवाल, आपने केडीए के बारे में मुझे सवाल किया। केडीए ने जो आज तक यहाँ काम किया, जितने भी यहाँ ऑफिसर रहे जिनके अंडर केडीए रहा, इन्होंने यहाँ एसेट्स तैयार किए, बिल्डिंगें बनाई जगह जगह। आप पछाल में देखिए, मुगल मैदान में देखिए, छात्रों में देखिए, बाकी जगहों पर आप देखिए, इन्होंने वहाँ बिल्डिंगें बनाई है, लेकिन वो वीरान पड़ी है, या तो उनमें फोर्सेस बैठी है। हाँ, लोगों का गिला है कि टूरिस्ट को यहाँ नहीं ला सके। यहाँ केडीए वाले जो किश्तवाड़ डेवलपमेंट अथॉरिटी है, वो टूरिस्ट को किश्तवाड़ नहीं ला सके, जिससे यहाँ रोज़गार लोगों को मिलता, टूरिज़्म को यहाँ फ़रोग मिलता। उसमें केडीए मुकम्मल तौर से नाकाम रहा आज तक। आज की डेट में हमारे किश्तवाड़ का सपूत है इंद्रजीत जी परिहार, वो इस केडीए के इंचार्ज बने हैं। तो मैंने देखा कि उन्होंने 2-3 दफ़ा अभी तक ग्राउंड को साफ़ कराया, अच्छी कोशिश है उनकी, ग्राउंड को उन्होंने साफ़ कराया। मैं आपके ज़रिए लोगों से गुजारिश करता हूँ कि वो अगर वो ग्राउंड को साफ़ कराते हैं, हमें भी उनको कोऑपरेट करना चाहिए। वहाँ जाके हम बैठते हैं और वहाँ खाने की चीज़ें हम साथ ले जाते हैं और वहीं वो लिफाफे फेंक देते हैं। वैसा लोगों को नहीं करना चाहिए, हमें कोऑपरेट करना चाहिए। अगर वो इनिशिएटिव ले रहे हैं तो हमें उनका साथ देना चाहिए। मेरी गुजारिश है, आपके माध्यम से मैं केडीए से गुजारिश करूँगा, शहर में उन्होंने लाइटें इंस्टॉल कराई थी, एक टेंडर हुआ था यहाँ, और फ्लड लाइट्स उन्होंने लगवाई थी यहाँ। आज की डेट में वो लाइटें चल नहीं रही हैं। लोगों की शिकायत है कि वो लाइटें बंद पड़ी है, या तो कुछ देर के लिए चलती हैं, उसके बाद वो बंद हो जाती हैं। तो हम खुद भी परिहार साहब से मिलकर ये सारी बातें उनके सामने रखेंगे। शाकिर साहब, जिस तरीके से आप पिछले 2 सालों से केडीए के बारे में ज़्यादा बातें करते हैं और यही बोलते हैं कि चौगान ग्राउंड जो है वो कभी साफ़ होता ही नहीं है, लेकिन क्या समझा जाएगा इस बात को कि अगर 2 साल से आप एक ही बात बोलते हैं कि चौगान ग्राउंड साफ होता नहीं है, क्या रीज़न रहेगा इसके पीछे? क्या आपके डिपार्टमेंट्स जो है आपकी बात को मतलब वैल्यूएबल नहीं मानते हैं, या फिर ऐसे ही कंटिन्यूसली चलता जाएगा सिस्टम की, आप बोलते रहेंगे और आगे कोई सुनता ही नहीं है? नहीं, चौगान को पहले भी हमने साफ़ कराया, लोगों ने भी खुद जाके, मतलब वॉलंटियरली लोगों ने ग्राउंड को साफ़ किया। हमने म्यूनसिपलिटी वालों से भी हमने साफ कराया। रहा सवाल डिपार्टमेंट का, यहाँ कुछ ऐसे ऑफिसर तैनात थे जो काफ़ी पैसा इनके पास, आज की डेट में भी केडीए के पास वो पैसा मौजूद है, लेकिन उन्होंने इस चौगान को डेवलप करने के लिए वो पैसा खर्च नहीं किया, जिस पर हमेशा हमारी उनके साथ लड़ाई रहती थी। तो मैं यहाँ के पॉलिटिशियन से भी गुजारिश करूँगा कि अगर वो पैसा सरकार ने यहाँ भेजा है, पैसा उनके पास है, तो उनको बोलिए वो पैसा लगाए, यहाँ टूरिस्ट को यहाँ खींचे किश्तवाड़ के लिए। वो यहाँ आपके नज़दीक कालम सत्र में एक टूरिस्ट पॉइंट है, टूरिस्ट स्पॉट है वहाँ। अगर इन्होंने वहाँ तक रास्ता बनाया होता, आज इतने सालों से वो रास्ता बनाया होता उन्होंने, तो काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट वहाँ होते, लोकल टूरिस्ट वहाँ जाते, बाहर से टूरिस्ट आते। आप मुगल मैदान में देखिए, छात्रों में देखिए, वहाँ टूरिस्ट जाते हैं, लेकिन वहाँ कोई खातिर खा इंतज़ाम नहीं होता है। शाकिर साहब, पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट चलाते हैं इस वक्त आप, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन इस ऑर्गेनाइजेशन में क्या आप ही जुड़े या आपके साथ आपकी कोई बॉडी भी है, और हमेशा आप अकेले ही क्यों लड़ते हैं? हमारे साथ हम ये जो पब्लिक अवेयरनेस फ्रंट जो है, ये कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। हमारी पूरी बॉडी हमारे साथ काम करती है, इसमें सेक्रेटरी भी हैं, प्रेसिडेंट भी हैं, लेकिन हमने इसकी मेंबरशिप इसलिए नहीं की, हमने जगह जगह इसलिए मेंबर नहीं बनाए क्योंकि कोई सियासी जमात नहीं है कि हम इसमें ब्लॉक प्रेसिडेंट बनाएंगे, हम इसमें जोनल प्रेसिडेंट बनाएंगे, या हम इसमें लोगों को ज्वाइन कराएंगे। लेकिन ज़्यादातर देखा गया आप अकेले ही ज़्यादा सामने। तो ज़्यादातर मुझे उन लोगों ने इख्तियार दिया है कि ज़्यादातर किश्तवाड़ के जो मसले हैं आप हाईलाइट करें,
लिहाजा उनकी तरफ से मुझे पूरा इख्तियार है कि मैं सोशल जो इश्यूज़ हैं या किश्तवाड़ के जो मसले हैं उनको मैं हाईलाइट करूं। हम कोई पॉलिटिकल बात नहीं करते हैं, किसी सियासी जमात के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं या किसी और डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ नहीं बोलते हैं। हाँ, बोलेंगे तब जब कोई डिपार्टमेंट किश्तवाड़ की डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ काम करेगा, कोई ऑफिसर यहाँ की डेवलपमेंट के ख़िलाफ़ काम करेगा, हम उस वक्त उसके ख़िलाफ़ सफारा हो जाते हैं। अभी तक की अगर बात करें, आप किस डिपार्टमेंट से ज़्यादा जो है सेटिस्फाई है कि कोई ऐसा डिपार्टमेंट जहाँ से आपको अच्छा रिस्पांस मिलता है? नहीं, जहाँ तक आज की बात है, आज जो हमने आपको तकलीफ़ दी यहाँ, आप देखिए आजकल के दौर में यहाँ कोविड का मसला चल रहा है हमारे हम पूरे मुल्क में चल रहा है, तो हमारा किश्तवाड़ भी उसमें शामिल है। तो लिहाजा हमारी जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है, हमें समझ नहीं आती है, वो हमारे जो दुकानदार भाई हैं 5 बजे उनको दुकानें बंद करने के लिए वो कहते हैं। हमने डोडा में पता किया, वहाँ 7-8 बजे तक दुकानें खुली रहती हैं, भद्रवाह में खुली रहती है दुकानें। तो ये समझने आता है कि 5 बजे तक ये जो कोरोना है वो कहाँ छुपा रहता है और 5 बजे के बाद वो अचानक कैसे बाहर आ जाता है, जिसमें ये लोगों को वहाँ भगा देते हैं, दुकानदारों को बोलते हैं आप दुकानें बंद करो। मैं आपके ज़रिए यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश करूँगा कि अगर डोडा में दुकानें 7-8 बजे तक खुली रहती हैं, भद्रवाह में खुली रहती है, चनाब वैली के बाकी अजला में जो है बाकी जगहों पर दुकानें खुली रहती है, तो यहाँ दुकानें 5 बजे बंद करना, हमारे दुकानदार भाई बड़े परेशान हैं। काफ़ी फ़र्क पड़ रहा है उनके बिज़नेस को। आजकल गर्मी का मौसम है, गर्मी के मौसम में लोग 4 बजे के बाद ही शॉपिंग के लिए बाहर आ जाते हैं, घरों से बाहर आ जाते हैं। तो 5 बजे दुकानें बंद कराना मैं समझता हूँ ये कोई इजाज़त नहीं है। और ख़ासकर चौगान में शाम को जो बच्चे खेलने जाते हैं या सैर व तफरीह के लिए लोग जाते हैं, आपको पता है आजकल शुगर पेशेंट यहाँ ज़्यादा है, हार्ट पेशेंट हमारे किश्तवाड़ में काफ़ी बीमारी में यहाँ लोग मुब्तला है। वो उस ग्राउंड का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, वॉक के लिए वहाँ जाते हैं, उनको वॉक करने नहीं दिया जाता है। तो मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से गुजारिश है कि अगर कोविड का ख़तरा है तो फिर बाज़ार में इतनी भीड़ होती है तो बाज़ार में कोविड नहीं फैल रहा है, तो ग्राउंड में 5 बजे के बाद कैसे वो कोविड फैलता है, या 5 बजे के बाद दुकानें बंद करना, ये कौन सी इजाज़त है? इस पर एडमिनिस्ट्रेशन को सोचना चाहिए। आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगा और कम टाइम में मुझे जवाब चाहिए, वो ये है कि डिपार्टमेंट्स को लेके आप काफ़ी ज़्यादा अपडेटेड रहते हैं, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो। इसके अलावा भी KDA के अलावा भी PHE डिपार्टमेंट है, महकमा जल शक्ति, PDD है, RNB है, इसके ऊपर क्या कहना चाहिए? इन डिपार्टमेंट्स के ऊपर क्या कहना चाहिए? मैं आपने सवाल किया PHE डिपार्टमेंट का, मैं PHE की बात आपसे पहले करूँगा। PHE डिपार्टमेंट में है जो नईगढ़ की स्कीम है, जो उन्होंने सब्ज़ बाग दिखाए थे किश्तवाड़ियों को कि वो 12 इंच का पानी आपको मिलेगा, अभी तक वो 12 इंच यहाँ नहीं पहुँचा है। उसके साथ साथ आप देखिए PHE के जो रिजर्वायर हैं हमारे किश्तवाड़ में बने, चाहे वो म्यूनसिपलिटी एरिया में है या देहातों में है, मंडल एरिया में है या देहातों में है, तो उनकी साफ़ सफाई नहीं हो रही। लोग शिकायत करते हैं कि उनकी सफाई नहीं हो रही, काफ़ी गंद पड़ी है रिजर्वायर्स के अंदर। उसकी तरफ डिपार्टमेंट को ध्यान देना चाहिए। और उसके साथ साथ ये जो सर्विस स्टेशन यहाँ आजकल परमिशन देते हैं, ये लोग खोलते हैं सर्विस स्टेशन, हम उनके खिलाफ़ नहीं हैं, वो भी हमारे नौजवान लोग बिज़नेस करते हैं, लेकिन क्या वो लीगली परमिशन लेके GR काट के वो उनको अलाउ करते हैं या ऐसे ही कोई फरलो वो चला रहे हैं? वो भी डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, क्योंकि पानी की यहाँ आज के डेट में पानी की यहाँ काफ़ी ज़्यादा किल्लत, जैसे मौसम का हाल आप देखिए, इस साल बर्फ़बारी भी नहीं ज़्यादा हुई, लेकिन हमें आने वाले टाइम में पानी की शदीद किल्लत का सामना करना पड़ेगा। तो लिहाजा डिपार्टमेंट को देखना चाहिए, इलीगल कनेक्शन है उनको बंद कर देना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है, कुछ जजीज यहाँ अपॉइंट हैं हमारे PHE डिपार्टमेंट में, उनका जो एटीट्यूड है पब्लिक के साथ, उनका एटीट्यूड ठीक नहीं है। काफ़ी शिकायतें आ रही है, कुछ देहातों से आ रही है, शहर के बीचों बीच लोग शिकायत करते हैं, मंडल एरिया से हमारे पास शिकायत है कि पानी का मसला है, पानी की बहुत कमी है, वो उनकी तरफ ध्यान नहीं देते। लिहाजा आपके ज़रिए हम उनको खबरदार करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी ईमानदारी से दें। और ये जो है ये एसेंशियल सर्विस में आता है डिपार्टमेंट, उनको लोगों को सुनना चाहिए और लोगों की प्रॉब्लम्स को उन्हें प्रायोरिटी पर रहना चाहिए। उसके साथ साथ आप टेलीकम्युनिकेशन का जो यहाँ हमारे किश्तवाड़ में आजकल है, आप नेटवर्क देखिए, आप हमसे पहले 4G के पैसे लिए गए और 2G की फैसिलिटीज़ हमको मिल रही थी। उसका आप 4G यहाँ कहा गया कि 4G को हमने चलाया यहाँ, लेकिन आज की डेट में आप देखिए, आप एयरटेल का नेटवर्क देखिए, आप BSNL का देखिए, आप जियो को देखिए, सारे लोग परेशान हैं, स्टूडेंट परेशान हैं, ऑनलाइन वो क्लासें अटेंड करते हैं, लेकिन नेटवर्क का सिस्टम जो हमारे किश्तवाड़ में वो ठीक नहीं है। उसके साथ साथ PDD का जो आपने कहा अभी,
पीडीडी का डिपार्टमेंट का। आजकल तो बिजली का जो सिस्टम है लगभग ठीक ही चल रहा है बिजली का सिस्टम, लेकिन हमारी डिपार्टमेंट से गुजारिश है, कई ऐसे इलाके भी हैं जहां अभी भी दरख्तों से उनकी तारें लटकी हुई हैं, उनको चाहिए कि वहां वो पोल प्रोवाइड करें लोगों को, ताकि ये जो खतरा थे उनसे लोगों को वो बचाएं। और डिपार्टमेंट जो है, लोग तो मुफ्त की बिजली नहीं जलाते हैं, लोग फीस देते हैं। अगर कोई मुफ्त की बिजली जलाता है यहाँ, वो को डिपार्टमेंट क्लेम करता है, तो उसमें डिपार्टमेंट के लोग ही इन्वॉल्व होंगे, मिले होंगे, तब जाके कोई चोरी की बिजली इस्तेमाल कर सकता है। तो लिहाजा हमारी डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि वो जो उनकी तरफ से अभी भी खामियां हैं, अभी भी दरख्तों से तारें लटकी हैं जगह जगह, काफ़ी शिकायतें हमारे पास आ रही हैं, उनको उनकी तरफ देखना चाहिए। शुक्रिया। दिन भर की सभी खबरों के लिए सब्सक्राइब कर दीजिए हमारी ऑफिशियल चैनल को और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि आप हो सके हर खबर से वाकिफ़।